मौका क्रिसमस का है और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं आर्च बिशप फेलिक्स टोपो जी। और इनसे हम पूछेंगे क्रिसमस का क्या संदेश है और बचपन का क्रिसमस और अभी के क्रिसमस में क्या फ़र्क है। कई तरह के सवाल होंगे, उनका जवाब हम आर्च बिशप साहब से लेंगे। आर्च बिशप साहब, सबसे पहले समाचार प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद समाचार प्लस, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। क्रिसमस का मौका है और ऐसे समय में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्रिसमस का क्या संदेश है पूरे विश्व के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। क्रिसमस हम सब के लिए बहुत आनंद का त्यौहार होता है और आनंद इसीलिए क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब मनुष्य जाति सत्य के मार्ग से भटक रही थी तब ईश्वर ने अपने पुत्र के संसार में भेजा कि उसका पुत्र हमें एक संदेश यह दे कि धरती पर हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जिएं, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक जिएं और एक दूसरे को न्याय दें और न्याय लें। यही उनकी मूल शिक्षा थी। और चूंकि मनुष्य जाति ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया था, अपराध किया था, पाप किया था, इसलिए उसका दंड तो भुगतना था। और इसलिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने शरीर धारण किया, देह धारण किया और फिर वे बहुत दुख सहकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया उन पापों के दंड की क्षमा के लिए। और इसीलिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए क्रिसमस बहुत ज़ोर से मनाते हैं, क्योंकि क्रिसमस हमारे लिए एक आशा का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है और ईश्वर को धन्यवाद देने का त्यौहार है। आशा और आनंद का त्यौहार है, लेकिन एक सवाल ये है आर्च बिशप साहब, आज से 2000 साल पहले यीशु का जन्म हुआ। आज भी हम लोग उसी चीज़ को याद करते हैं, चरनी बनाते हैं। ये मूल रूप से हम बात करेंगे तो ये क्या आज के समय के लिए कितना बड़ा संदेश है। मैं सोचता हूँ आज हम सब के लिए 2000 वर्ष पहले की अपेक्षा और ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सारे विश्व में अभी तो विश्व एक गांव बन गया है, तो सारे विश्व में हम देखते हैं कि बहुत से देशों में अशांति है, जहां पर लड़ाई हो रहे हैं। आप देखिए अभी भी यूक्रेन में लड़ाई चालू है। इधर अभी हाल ही में मैं बैंकॉक गया था तो वहाँ हमें पता चला कि म्यांमार में बहुत ही बुरी तरह से हो रहा है। फिर सूडान, साउथ सूडान, बहुत सारे देशों में तनाव है। और न केवल देशों के बीच में बल्कि जाति, धर्म आदि के बीच में भी तनाव उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अभी आवश्यकता है कि हम ईश्वर की इच्छा को माने। ईश्वर की इच्छा एक है कि हम प्रेम पूर्वक जिएं, और उसके लिए क्या है कि हमें त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, अपने अहंकार से अपने को दूर रखना पड़ता है और फिर नम्रता धारण करके दूसरों की सेवा करनी है। अभी जो समय है ये आध्यात्मिक रूप से हम बात करेंगे तो कितना महत्वपूर्ण समय है ये अभी। आध्यात्मिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तो आईटी का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया आदि पर इतना व्यस्त रहते हैं कि आंतरिक रूप से आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा पाते हैं। हमने देखा है कि हमारे ही धर्म में बहुत युवा लोग सब अभी आनाकानी करते हैं, सामुदायिक प्रार्थनाएं में करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है हमें, और वे बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, जो कि गलत है। मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को ये सोचना है कि परमात्मा है और परमात्मा के साथ मेरी आत्मा जुड़ी हुई है और ईश्वर है और मैं ईश्वर की सृष्टि हूँ, और इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा धर्म तो बताता है कि ईश्वर हमारा पिता है, और पिता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है। जब हम अपराध करते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं तो हमें क्षमा प्रदान करता है। इसलिए एक तरह की दीनता होनी चाहिए। दीनता और आध्यात्मिकता से अगर हम जुड़े हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, सच्ची आध्यात्मिकता, वे लोग मानवीय रूप से परिपक्व होते हैं और दूसरों को का आदर सम्मान करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। एक तरह से अपने आप को वे ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर ने अपने को मनुष्य जाति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया प्रभु यीशु ख्रीस्त के माध्यम से, और हमें भी चाहिए कि हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से
ईश्वर के हाथों समर्पित करें। स्वामी जी, एक सवाल थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं कि आपका जो बचपन में का जो क्रिसमस होता था उत्सव, वो क्रिसमस और अभी के क्रिसमस में कितना फ़र्क आया है और कितना मतलब चीज़ों को लेकर लोगों को बताते भी हैं। बचपन में क्या था कि बहुत कुछ हम स्क्रिप्चर आदि ये धर्म ग्रंथ आदि के बारे नहीं जानते थे, फिर भी हम लोग जो मनाते थे परिवार में बहुत ज़ोर शोर से आनंद पूर्वक मनाते थे। जैसा भी मनाते थे, हम लोग का बहुत धनी मानी घर नहीं था, साधारण परिवार था। तो जैसे कि देहात में होता है कि रोटी बनाना और क्या क्या पकवान बनाना, ये सब होते रहता था। और एक साथ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गांव में एक साथ मनाते थे। एक साथ मैंने किसी भी घर में जाके हम लोग खाना खा सकते थे, चाय पी सकते थे, रोटी खा सकते थे, ये सब होते रहता था। तो बचपन की बात तो वही है कि हम लोग का मन साधारण था और साधारण मन में हम लोग का विश्वास जो था बहुत ही साधारण गहरा था। अभी भी जो पर व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहेंगे तो मेरा विश्वास तो पक्का ही है। और अभी मैं धर्म ग्रंथ आदि को जानता हूँ और मैं पवित्र भूमि जो है वहाँ भी मैं कम से कम 3 बार 4 बार जा चुका हूँ। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इनका जो अनुभव है उसके माध्यम से मैं अभी भी बहुत ज़ोर से मनाता हूँ। लेकिन अभी समाज में क्या है कि लोग आध्यात्मिकता को छोड़कर बाह्य रूप से मनाना चाहते हैं। जैसे मैं यूरोप में था तो लोग क्रिसमस हॉलीडेज़ ना कह के विंटर हॉलीडेज़ कहना शुरू कर दिया। और क्रिसमस माने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म उनके त्यौहार में बहुत कम। आज का जो यूथ है स्वामी जी, उसके लिए क्या संदेश होगा? क्योंकि यूथ जो है कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहा है। वो हर जाति धर्म में जो यूथ है, तमाम लोगों को लेकर ये सवाल है। ऐसा है, मैंने देखा है कि कुछ मैंने कम से कम 50% यूथ सही मार्ग पर हैं और उसके बाद में कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें अनिश्चितता की परिस्थिति लगती है। अभी जॉब्स नहीं मिल रहे हैं और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं वे घर में रहकर आउटसोर्स वाला काम कर रहे हैं, स्टेट्स का तो कहीं कहीं का यूरोप का, तो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, 1 साल का या 2 साल का, उसके बाद में वो भी निश्चित नहीं है। इसलिए अनिश्चितता की जो परिस्थिति आ गई है उसके कारण से युवा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। और दुर्भाग्यवश कुछ परसेंटेज के युवा लोग इतने हताश हो गए हैं कि नशा आदि में चले गए हैं, जो मुझे बहुत लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी हम लोग संभालने के लिए। तो युवाओं को चाहिए कि इन सब बातों को गहराई से सोचें अपने जीवन को। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इधर उधर युवाओं का सम्मेलन करके कि उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वैसा न करें। तो बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग ना समझ, लेकिन और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म काम में, प्रार्थना आदि में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेवा कार्य में भी। तो उनसे तो इसलिए सभी प्रकार की मिक्स्ड परिस्थिति है। पूरे विश्व में उत्सव है। पोप साहब का क्या संदेशा है क्रिसमस को लेकर? पोप साहब का संदेश है, पोप क्या है कि उनके हृदय में दीन दुखियों, गरीबों और उनके प्रति में जो माइग्रेंट्स हैं उनके प्रति उनके हृदय में बहुत ज़्यादा करुणा है और दया है। तो उसी बात को लेकर वो कहते हैं कि बहुत ज़ोर शोर से, तड़क भड़क से त्यौहार मनाने के बदले साधारण मनाओ और पैसे बचाकर तब दीन दुखियों की सहायता करो। और हम लोग वही करने का प्रयत्न करें। स्वामी जी, कोरोना का संक्रमण जो है कहीं न कहीं फिर से दस्तक दे रहा है। तो कोरोना को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो एक विपरीत परिस्थिति से पूरा विश्व अभी मतलब उन चीज़ों को भूला था, लेकिन कोरोना की वापसी भी हो रही है। वैसे में पर्व को लेकर तमाम लोगों से क्या अपील हो? इसमें हम लोग कुछ अपील नहीं करेंगे क्योंकि केवल दस्तक की बात हो रही है। जब होगा तो देखा जाएगा। हाँ, अभी जब कोरोना था तो लोग हम लोग को सामुदायिक प्रार्थना बहुत महत्व रखता है।
तो उसमें वो लोग नहीं आ रहे थे। ज़रूर ऑनलाइन सर्विसेज हम लोग करते थे, उससे लोग परिवार में करते थे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हम लोग का है कि एक साथ आना, एक साथ प्रार्थना करना, वो हमारे लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए अभी हम लोग उसके बारे में नहीं करेंगे। स्वामी जी, कोरोना के समय मैं खुद भी देखा कि किस तरह से गरीबों की, विशेष तौर से आर्च बिशप हाउस हो या पुलिया रोड में अन्य जो हाउसेस हैं, तमाम लोगों ने खुलकर सड़कों में, हाईवे में आप लोगों ने गरीबों को, जो लाचार लोग थे उन्हें आप पूरी तरह से मदद की थी। वो समय जब था तब मन में कैसा, क्या चल रहा था मन में? मेरे भी मन में चल रहा था कि बहुत लोग कहते थे इतना मत जाओ, तुमको भी पकड़ेगा। मैं कह रहे मेरा इतनी उम्र मेरी हो गई है, अभी तक तो ईश्वर ने हमारी रक्षा की, देखभाल की है, हम जाएंगे, करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु मसीह ने कहा है कि पड़ोसियों को प्यार करो। प्यार करने का मतलब है सेवा करना, और सेवा करने का मतलब है जो विशेष करके जो दीन दुखी गरीब हैं उनकी सेवा करना तो हम लोग का कर्तव्य है। बहुत लोग तकलीफ़ में थे, रास्ते में थे, उनके लिए भोजन सब देना, अस्पताल में, ये बहुत सारी चीज़ें हमने की और अभी भी करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम एक गांव गए थे, वहाँ हमने करीब 1,000 कंबल बांटे और अभी और बांटने का विचार कर रहे हैं हम लोग, जो जिनके पास नहीं है उनके पास, एकदम देहात में जाकर जो गरीब हैं। स्वामी जी, राज्य में गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए क्या संदेशा होगा? उनका जो कार्यकाल अभी चल रहा है कैसे देखते हैं? एक चीज़ है कि यद्यपि मैं अपने पद पर हूँ, सरकारी राजनीति का ताना बाना मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए गए हैं, केस भी लगे हैं और सरकार गिराने की बात भी चल रही है। ये इतना सारा चीज़ जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि हेमंत से जब भी हम मिले हैं तो वे अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी आदि के कारण से वो भी नहीं कर पाते हैं। पहले की जो ब्यूरोक्रेसी थी, तो अभी वे बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, भीतर काम कर रहे हैं। और हम मसीही भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए एक बहुत अच्छी बात हुई कि शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि हमारे जितने स्कूल हैं, अगर हमारे शिक्षक नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे हमारे पास तो। और हमारे गरीब बच्चे हैं, ज़रूर शहर में बच्चे लोग धनी हैं, उनके माँ बाप दे सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गांव तरफ जाइएगा तो आप पाइएगा कि उनको 10 रुपया महीना देना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा हमें बहुत तकलीफ़ होती और हो रही है गांव तरफ के टीचरों को संभालने में। तो अभी जो नियुक्ति सब हुई उसके कारण से हम हेमंत सरकार को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अभी सरकार ने जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलता था उसको बंद कर दिया। तो क्या कहेंगे हम सरकार को? तो हेमंत इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसा उनका भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी हम हेमंत सरकार के लिए तो अपनी सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि जब इसके पहले की जो सरकार थी, हम पर उन्होंने बहुत सताया था। मैं खुले रूप से बता रहा हूँ, उन्होंने हमने सताया था, स्क्रूटनाइज सब किया था, बहुत ही तंग किया था हमको, केवल नहीं जितने भी कॉन्वेंट हैं थी, नियम के विरुद्ध लोग रात को 7 बजे आसपास आते थे, जो बहुत गलत बात थी। और आने के बाद में हम लोग थोड़ा भी शांति में अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है एक बार फिर अगर दूसरी सरकार आ जाएगी तो हम तकलीफ़ होगी, लेकिन अभी जो है हम लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे साथ आर्च बिशप साहब थे और इन्होंने एक क्रिसमस को लेकर ये ज़रूर कहा कि परिवार के साथ क्रिसमस मनाएं और गरीबों का ख्याल रखें, अगल बगल लोग परेशान हैं उनकी मदद करें।